हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने फॉर्मेशन तो पढ़ ही लिया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आज हमें क्या पढ़ना है? लेग्रांजेस मेथड। लेग्रांजेस मेथड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेग्रांजेस मेथड। आखिर ये होता क्या है? लेग्रांजेस मेथड होता क्या है? देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे फॉर्मेशन, उसके पहले हम टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताते थे, जिसमें हमने आपको 3 टाइप बताया था। पहला टाइप लीनियर था ना, याद होगा आपको। तो दूसरा नॉन लीनियर था, दूसरा नॉन लीनियर था। तीसरा एक बताया था आपको क्वासी लीनियर। क्या बताया था? क्वासी लीनियर। वैसे ये दोनों तो बहुत नहीं पूछे जाते फॉर्मेशन में, लेकिन लेकिन क्वासी लीनियर से 7 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। क्वासी लीनियर को ही जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, किस में लिख देंगे? क्वासी लीनियर को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे क्वासी लीनियर को, वही होता है हमारा लेग्रांजेस मेथड। और ये होता क्या है? क्वासी लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? देखिए, यही तो हम पढ़े थे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैपिटल पी था, यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई ना फंक्शन आता था, यहाँ स्मॉल पी प्लस में यहाँ कैपिटल क्यू लिखते थे, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे स्मॉल क्यू, ये तो लिखते थे। उसके बाद इज इक्वल आर, यही लिखा जाता था ना। तो अब लेग्रांजेस की बात करें। लेग्रांजेस में अगर इसको हम ऐसे लिख दें, स्मॉल पी कैपिटल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल आर, यही जो हमारा बना है, ध्यान से देखिए, ये चीज जो हमारा बना हुआ है ना, यही है हमारा क्या? लेग्रांजेस इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेग्रांजेस इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेग्रांजेस इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर 3 चीज है। क्या क्या है? कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर। ये है क्या? ये है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्या है ये? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और यहाँ स्मॉल पी और स्मॉल क्यू क्या है? मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। स्मॉल पी कैप और स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर एस टी सबका बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं। तो आप बताइए क्या बोलेंगे इसको? स्मॉल पी को हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉल पी जो है हमारे पास, क्या है स्मॉल पी? स्मॉल पी है, ऐसे लिख देते हैं स्मॉल पी, कंफ्यूजन ना हो आपको। स्मॉल पी बराबर क्या होता है? डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, यही तो पढ़े थे। डेल जेड अपॉन में डेल एक्स पढ़े थे। और स्मॉल क्यू बराबर क्या पढ़े थे? डेल जेड अपॉन में डेल वाई पढ़े थे। यही 2 चीज तो पढ़े थे हम। ये बताइए ना। अब हमारा इसमें 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। कितने नंबर में आता है क्वेश्चन हमारे पास? 7 नंबर में आता है। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है इसमें। तो देखते हैं तरीका क्या है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। स्किप मत कीजिएगा वीडियो, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक, तो देखिए, स्टेप टू सॉल्व लेग्रांजेस इक्वेशन या मेथड, या हम क्वेश्चन बोल सकते हैं इससे रिलेटेड। लेग्रांजेस मेथड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। सबसे पहला तरीका क्या है हमारे पास? देख, सबसे पहला तरीका स्टेप 1 हम बोल देते हैं। क्या होता है स्टेप 1? स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन गिवन रहेगा, ठीक, वैसे तो इस क्वेश्चन में आएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन रहेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाय चांस नहीं दिया रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, तो हमें बनाना पड़ेगा। सो राइट डाउन द पीडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले पीडी को किस में लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो पीडी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है?
यही वाला है ना, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल R, यही है ना। उसके बाद राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आप सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में पढ़ के आए होंगे। CF/PI निकालना वहाँ सीखे थे, निकालना यहाँ भी पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशियल में, जब हम इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में हमारे पास वो, ठीक। लेकिन उसके अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन तो बनाना है, लेकिन उस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बनेगा यहाँ पे। यहाँ लेग्रांजेस का अपना एक अलग ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। लिखा कैसे जाएगा ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये होता क्या है, देखिए हमारे पास ऐसा लिखा हो अगर, ठीक, इज इक्वल डेल वाई अपॉन में क्यों कैपिटल वाला सब रहेगा, इज इक्वल डेल जेड अपॉन में आर, ठीक। यही जो है इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको 3 बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक। स्टेप नंबर 3 सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीका होता है, एक तो होता है ग्रुपिंग मेथड, दूसरा होता है मल्टीप्लायर मेथड। क्या क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड होता है और मल्टीप्लायर मेथड। इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं, ग्रुपिंग मेथड, उसके बाद एक होता है मल्टीप्लायर मेथड। क्या होता है, मल्टीप्लायर मेथड। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। दोनों से प्रीवियस ईयर उठा के आप चेक कर लीजिएगा, दोनों से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और 7-7 नंबर में पूछे गए हैं, न कि 2 नंबर में, ठीक। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, व्हेन वी सॉल्व इट, व्हेन वी सॉल्व इट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। हम क्या पाएंगे, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। कैसा पाएंगे, पाएंगे u, ये फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई जेड का, ठीक। इसको ले लेते हैं कांस्टेंट c1, उसके बाद एक v आता है, इसका ले लेते हैं, एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, इसका ले लेते हैं c2, ठीक। जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इसका, स्टेप नंबर 4 क्या आता है, स्टेप नंबर यहाँ लिख देते हैं, स्टेप नंबर 4 ना, हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन आ जाता है, ठीक। जनरल सोल्यूशन आएगा किस फॉर्म में, बात ये भी आती है कि जनरल सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा। देखिए हमारा जो जनरल सोल्यूशन आएगा, एक तो ये आता है निकल के, फाई ऑफ यू वी इज इक्वल 0, या तो ये आएगा, या तो u इज इक्वल कर देते हैं फाई ऑफ, या तो ये आएगा, या तो ये आ सकता है v इज इक्वल फाई ऑफ
क्यों? यही तीनों जनरल सोल्यूशन हमारे होते हैं, इसी को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक, अब देखिए ये तो था हमारा जनरल सोल्यूशन। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो हम सबसे पहले इसमें से पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करने का तरीका। ये तो स्टेप था, अब बिना क्वेश्चन किए हमें तो समझ में नहीं आएगा। और इसमें एक चीज़ और आ गया हमारे पास, दो चीज़ आ गया, ग्रुपिंग मेथड और मल्टीप्लायर मेथड। हमें इसमें दिक्कत होती है ना, तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्रुपिंग मेथड से कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। उसमें भी दो तरीके होते हैं। ठीक, दोनों तरीके मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल।